हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिपिंड निर्माण में योगदान देती है? बी लसीकाणु लिम्फोसाइट, टी लसीकाणु आरबीसी उदासीन रागी न्यूट्रोफिल। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है प्रतिपिंड से। प्रतिपिंड को हम एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं। एंटीबॉडी भी इसे कहते हैं। ये जो प्रतिपिंड या एंटीबॉडी होती है, ये हमारे शरीर में किसी रोगाणु के आक्रमण के फलस्वरूप निर्मित होती है। यानी कि किसी रोगाणु के आक्रमण द्वारा जब ये रोगाणु क्या करता है, एंटीजन मुक्त करता है हमारे शरीर में, या एंटीजन हमारे शरीर में छोड़ता है, तो उसके जो है रिस्पॉन्स में या उसकी प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी का निर्माण होता है हमारे शरीर की रक्षा के लिए। अब ये जो एंटीबॉडी होती है, इसका निर्माण कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो इसका निर्माण करती हैं जो बी लसीकाणु या बी लिम्फोसाइट होती हैं, वो इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी कोशिकाएं होती हैं। पहला विकल्प देखिए, बी लसीकाणु ही दिया है, सही होगा। दूसरा दिया है टी लसीकाणु। टी लसीकाणु या टी लिम्फोसाइट जो होती हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं? रोगाणु को मारती हैं, रोगाणु को मारने का काम करती है। ठीक है, तो ये तो एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। आरबीसी तो क्या करती है? लाल रक्त कोशिका इसे हम कहते हैं, और ये तो ऑक्सीजन का संवहन करती है शरीर में। क्या करती है? ऑक्सीजन का संवहन। ये तो प्रश्न में हमें नहीं पूछा गया। चौथा विकल्प दिया है उदासीन रागी, या फिर इसे न्यूट्रोफिल भी कहते हैं। ये क्या करती हैं? ये जो हमारे शरीर में कोशिकाएं जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होती हैं, उनका भक्षण करती हैं। तो ये भी सही नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बी लसीकाणु। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।